दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। नूतन बिहार आज और कल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे संवाद की श्रृंखला में आज हम आपसे चर्चा पर चर्चा करने जा रहे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में। जैसा आप सबको पता है कि वर्तमान में विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों को लगातार हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उसमें विपक्ष सफल नहीं हुआ। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के संदर्भ में विपक्ष द्वारा सांसदों से हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। अब तक लोकसभा और राज्यसभा के लगभग 200 सांसदों का हस्ताक्षर कराया जा चुका है। इस संदर्भ में विपक्ष यथाशीघ्र उपयुक्त कदम उठाने जा रहा है। ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भारतीय संविधान में हटाने की प्रक्रिया क्या, किस आधार पर उनको हटाया जा सकता है। तो इसी को लेकर आपके साथ हम इससे संबंधित संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त को क्यों हटाना चाहता है। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इतना नाराज क्यों? पहले इस पर वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों और कर्तव्यों के निर्वहन के अंतर्गत मतदाता सूची का पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा, विशेष गहन सर्वेक्षण किया जा रहा, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची में उन लोगों के नामों को हटाना है जो गलत तरीके से अपना नाम सम्मिलित करवा लिए, जो भारत के नागरिक नहीं है, भारत के मतदाता नहीं। दूसरी तरफ उन लोगों के नामों को डालना है जो भारत के नागरिक हैं, जिनका किसी कारण से मतदाता सूची में नाम नहीं है। निर्वाचन आयोग का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह समय समय पर मतदाता सूची को अपडेट करे, सही लोगों का मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करे, गलत लोगों का मतदाता सूची से नाम बाहर करे। भारतीय मतदाता सूची में केवल भारतीयों का नाम होना चाहिए, किसी अन्य देश के नागरिकों का नाम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और चुनाव में मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और मतदाताओं की भूमिका के आधार पर हमारी सरकार तय होती है। अगर हम लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, पारदर्शी बनाना चाहते हैं, ईमानदार बनाना चाहते हैं, एक स्वच्छ और जवाबदेह सरकार चाहते हैं, तो हमें मतदाता सूची का शुद्धिकरण भी जरूरी है। मतदाता सूची के बारे में समय समय पर अपडेशन भी जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार संविधान द्वारा दिया गया, जिसके अनुपालन में वह बंगाल सहित पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू कर रहा, जिसको लेकर विपक्ष नाराज है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू केवल मुसलमानों के संदर्भ में किया जा रहा, मुस्लिम मतदाताओं के नाम को हटाया जा रहा। विपक्ष सरकार को इसे भेदभाव प्रक्रिया के रूप में बता रहा, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को भेदभाव मूलक बता रहा। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा या विपक्ष समर्थित मतदाताओं के नाम काटे जा रहे, जबकि जहां तक मैं समझता हूं ऐसा कुछ भी वास्तविकता नहीं है। अगर किसी का मतदाता सूची से नाम कटता है तो उसे कंप्लेन करने, शिकायत करने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग शिकायत की जांच करके रीस्टोर भी करता है, परंतु विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ, वह केवल संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाता रहता है। वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त से नाराज होकर, उनकी कार्य प्रणाली से क्षुब्ध होकर उनको हटाने की मांग निरंतर करता
और इसी अनुक्रम में उसने हटाने का प्रस्ताव लाने जा रहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 325 के उप अनुच्छेद 5 में वर्णित की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाई जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता। इस संकल्प प्रस्ताव को यदि लोकसभा में लाया जाता है तो उस प्रस्ताव पर कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि राज्यसभा में लाया जाता तो 50 सदस्य, लोकसभा में लाया जाता तो कम से कम 100 सदस्य। इस प्रस्ताव लाने के पहले संबंधित सदन के अध्यक्ष को सूचना देनी पड़ती है। अध्यक्ष को अधिकार है कि वह संकल्प प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के अध्यक्ष को, अर्थात उपराष्ट्रपति को देना पड़ता है जो राज्यसभा के सभापति है। जब सदन के अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार कर लिया जाता तो एक निश्चित तारीख पर संबंधित सदस्य उसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत करता। इसके बाद एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है जो लगाए गए आरोपों की जांच करती है। जांच करके उसे संबंधित सदन के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। इसके बाद सदन में चर्चा पर चर्चा होती है और चर्चा पर चर्चा के बाद जरूरी होता है तो मतदान कराया जाता। मतदान में टोटल संख्या के 50% से एक वोट अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत को देखा जाता। मान लीजिए मतदान के समय 400 सदस्य उपस्थित रहे, 200 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इसके बावजूद वह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाएगा क्योंकि सदन की संख्या लोकसभा में 543 है तो उसका 50% देखा जाएगा, मतलब 273 को जरूरी होता। तो यहाँ पर कहा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता होती है जो सदन की संख्या के 50% और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। एक सदन से पारित होने के बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता, दूसरे सदन में भी यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रकार दोनों सदनों द्वारा जब प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता। सामान्यतः यहाँ पर स्वीकृति मिल जाती, लेकिन आज तक किसी भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस प्रकार का प्रस्ताव लाकर हटाया नहीं जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता, प्रस्ताव लाया जा सकता। कदाचार का मतलब कि वह उसका आचरण गलत हो, व्यवहार गलत हो, अपने दायित्वों को सही तरीके से निर्वाह नहीं करे। क्षमता अक्षमता का मतलब कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से वह कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो वर्तमान में विपक्ष द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की कवायद शुरू की जा रही है जो किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का यह कहना कि बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, ज्ञानेश कुमार कभी तो हमें मिलेंगे और हम उन्हें आम जनता को सौंप देंगे और जनता उन्हें नोच डालेगी, यह दृष्टिकोण, यह स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। आप संवैधानिक परंपराओं का अनुपालन करते हुए ज्ञानेश कुमार का विरोध कीजिए, उनके कार्यों का विरोध कीजिए, उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाइए। लेकिन दुर्भाग्य कि वर्तमान में विपक्ष लगातार अपनी हार से हताश और निराश है, कुंठित होकर के संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहा जो किसी भी दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। तो अभी हमने आपके साथ यह चर्चा पर चर्चा किया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाए। मेरा परमपिता परमेश्वर और मां काली से प्रार्थना है कि विपक्ष को सद्बुद्धि दे कि संवैधानिक संस्थाओं पर
आरोप लगाना छोड़ करके अपनी कमियों का पता करें और उसे दूर करने के लिए कार्य करें और लोकतंत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। जय हिंद, धन्यवाद।